दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इविल डेड राइज 2023। तो कहानी शुरू होती है खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए। उन खतरनाक जंगलों में एक अजीब सा घर होता है और वहाँ पर 3 दोस्त छुट्टियाँ मनाने आए होते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं कि 2 दोस्त बाहर बैठकर मस्ती कर रहे हैं और फिशिंग कर रहे हैं, जबकि उनकी एक दोस्त घर के अंदर लेटी हुई है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसका नाम जेसिका है। अब जेसिका की दोस्त उसके पास अंदर आती है और उसे एक किताब पढ़ के सुना रही होती है। तब न जाने जेसिका को क्या हो जाता है और वो अजीब तरह से उसी किताब को पढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। उसे उल्टियाँ भी आने लगती हैं। उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त के बालों को उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त के सर को ही उसकी बॉडी से अलग कर देती है। इसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है और उसकी दूसरी दोस्त उससे देखकर रो रही होती है। अभी तक आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें एक दिन पहले जाना पड़ेगा, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब हमें दिखाते हैं एक पुरानी बिल्डिंग, जहाँ पर एक अपार्टमेंट में एली नाम की एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रह रही होती है। वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी होती है। उस रात उसके घर में उसकी एक बहन आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के लिए और उसके बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे लाई होती है। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफा लाई होती है, बट उसको ये नहीं पता कि एली अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो एक उदासी का माहौल बन जाता है। अब एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज देती है पिज़्ज़ा लेने के बहाने, ताकि वो अपनी सिस्टर बेथ से बात करके उसको सारा कुछ समझा सके। उधर जब बच्चे पिज़्ज़ा लेके वापस आ रहे होते हैं तो एक बहुत ही ज़ोरदार अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से अर्थ में एक होल हो जाता है। वो इतना बड़ा होल होता है कि कोई आदमी भी उसमें जा सकता है। तभी वहाँ पर एली का बड़ा बेटा डैनी आ जाता है और उस होल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें और एक रिकॉर्डेड टेप मिलती है। उन टेप्स पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लिखा हुआ होता है। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिलती हैं। उसे वहाँ पर बहुत सारे क्रॉस लटके हुए दिखते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर शायद पहले किसी आत्मा का एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया हुआ था। फिर वहाँ उसे एक कब्र दिखती है जिसमें जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी। वहाँ पर उसको एक किताब भी मिलती है। डैनी बिना कुछ जाने उसको अपने साथ ले आता है। उधर उनकी मॉम अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने इस खबर को सुना था कि ज़लज़ले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर एली पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है और उस नेबर से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। तभी उसके बच्चे लिफ्ट से वापस आ जाते हैं और एली उनको बहुत डांटती है कि जब अर्थक्वेक आए तो उन्हें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो सब अपने कामों में लग जाते हैं। एली लॉन्ड्री लेकर नीचे चली जाती है। अब उसका बेटा डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं खुलती क्योंकि वो कुछ नुकीले दांतों से बंद होती है। तभी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों से लगकर कट जाती है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। वही खून उस बुक पे गिरता है और हैरानी की बात तो ये है कि वो बुक उस खून को चूस लेती है। तभी वो बुक अपने आप ही खुल जाती है। उस किताब में बहुत ही अजीब अजीब सी तस्वीरें थीं, जैसे कि वो किसी जादू टोने की किताब हो। अब डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ पाता, पर जो उसे ऑडियो टेप्स मिली थी वो उसे सुनने लग जाता है। उस पहली ऑडियो टेप में फादर बता रहे होते हैं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ उस किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब वो दूसरी ऑडियो टेप को चलाता है, जिसमें फादर बता रहे होते हैं कि वो किताब एक्चुअली में उन्हें मिली कहाँ से थी। तभी उस ऑडियो टेप से बहुत सी डिमोनिक आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं हो पाता और वो काली ताकत उस टेप से बाहर आ जाती है और वो लिफ्ट में एली के अंदर आ जाती है और वो आते ही एली की हड्डियाँ बुरी तरह से तोड़ देती हैं
अब डैनी उस ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता, और तभी उनके घर की लाइट भी चली जाती है और उस किताब के पन्ने भी खुद ब खुद पलटने लग जाते हैं। जब एली की बड़ी बेटी लाइट को चेक करती है तो सब जगह लाइट होती है एक्सेप्ट उनके घर के। इसका मतलब है जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इन्हीं के घर में था। अब कुछ देर बाद एली अपने घर में वापस आ जाती है, जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी, पर हमें थोड़े ही देर पहले दिखाया था कि उस आत्मा ने एली की हड्डियों को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था, पर वो कैसे चल पा रही थी। अब वो किचन में जाकर अंडे बनाने लग जाती है और अब उसके पास उसकी बहन बेथ आती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है। तभी वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने लग जाती है और अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है। अब वो थोड़ी होश में आती है और बोलती है कि वो मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाने देना। अब बेथ और एली के बच्चे एली को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर अर्थक्वेक की वजह से वो लिफ्ट में जाने से डर रहे होते हैं और अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी होती हैं। अब वो एली को वापस कमरे में लिटा देते हैं। तब उनके पास वो पड़ोस का लड़का आता है और उसकी आंखें बंद करता है। जैसे ही वो उसकी आंखें बंद करता है वो दोबारा खुल जाती हैं। फिर वो दोबारा आंखें बंद करता है पर उसकी आंखें दोबारा खुल जाती हैं। फिर वो मिलकर एली के लिए प्रे करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एली मरने वाली है। तभी बेथ एली के पास आके बैठती है और उसे बताती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। अब बेथ के फ़ोन में एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन एली का होता है, जो बेथ से बोलती है कि उसका जिस्म जल रहा है और उसे कोई बचाए। ये सुनकर बेथ बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपना फ़ोन फेंक देती है। तब एली ज़िंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ चेक करती है तो सच में एली का शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई जला रहा हो। तभी बेथ उसे बाथटब में ले जाती है और वहाँ लिटा देती है। तभी एली बाथटब से निकलकर दीवार पर चढ़ने लग जाती है। तभी एली इतनी ज़्यादा ज़ोर से चीखती है कि सब उसकी चीख सुनकर बेहोश होने लग जाते हैं। साथ ही साथ बाथटब में जो पानी था वो भी उबलने लग जाता है। अब एली एक एक कर सब पर हमला करने लगती है और अपनी बड़ी बेटी को मारने लगती है। तभी डैनी आकर उसे बचा लेता है और अपनी मॉम को पुश करता है क्योंकि उसे पता था कि उसके अंदर कोई काली ताकत थी। तभी एली अपने एक पड़ोसी की आंख को निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इसी का फ़ायदा उठाकर बेथ उसके बच्चों को लेकर निकल जाती है और अपार्टमेंट के सारे दरवाजे बंद कर देती है। तभी वो की होल से देखती है कि अपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग थे एली ने उनको सबको मार दिया। उधर बाहर एली की बेटी उसके भाई से लड़ती है क्योंकि उसको पता था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ना ही वो किताब और रिकॉर्डिंग्स लाता और उन्हें सुनता और ना ही ये सब कुछ होता। तभी वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर एली अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर अपनी छोटी बेटी से थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। अब उसकी बड़ी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से मार्क्स आ जाते हैं और उसके मुंह से कीड़े निकलने लग जाते हैं। तभी बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो देखती है कि वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही है। अब उसे पता चल जाता है कि एली की तरह वो भी पोजेस्ड हो चुकी है। तभी वो बेथ पर हमला करती है और अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसका सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। वही डैनी सब कुछ बेथ को बताता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और उन टेप्स और बुक्स के बारे में भी बताता है। तभी बेथ उसके कमरे में जाती है और हेडफोन्स लगाकर उन टेप्स को सुनने लगती है ताकि जो भी गलत हो उसके साथ हो और बाकी किसी के साथ कुछ ना हो। अब बेथ को पूरी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली में वो किताब एक फादर को मिली होती है और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, पर चर्च के लोग उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि ये एक डेमोनिक किताब है। ये इंसानी चमड़ी से बनी है और इंसानी खून से इस पर लिखा गया है। ये हेल के डेमोन्स को बुलाने के तरीक़ों की किताब है जिसे वो फादर समझना चाहते थे। अब बेथ इन सबको सुन रही थी और उसे पता चल जाता है
कि ये सब कुछ इसी किताब की वजह से हो रहा है। अब बेथ की बड़ी बेटी उसकी छोटी बेटी पर हमला करती है और डैनी उसे बचा लेता है, पर वो डैनी को जला देती है। अब जहाँ पर बेथ होती है वहाँ पर एली ही आ जाती है, पर बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। अब एली के मुंह से ये आवाज़ आती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकते। अब एली बेथ को मारने ही वाली होती है, तभी एली की छोटी बेटी बेथ को एक कैंची देती है। तभी बेथ वो कैंची एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। अब बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने ही वाली होती है कि एली फिर से जाग जाती है और उस पर हमला करती है। तब बेथ उसे गोली मार देती है और वो गोली उसके पैर में लगती है। अब एली अपनी मीठी मीठी बातों में अपनी छोटी बेटी को फंसाने लगती है। तब ये सुनकर उसकी छोटी बेटी कहती है कि यू आर नॉट माई मॉम। तब एक एक कर जो लोग एली ने मार दिए थे वो जिंदा होने लगते हैं और बोलते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। अब बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर लिफ्ट बंद पड़ी होती है क्योंकि उसमें चाबियां फंसी होती हैं। क्योंकि जब एली पोजेस हुई थी तो उसके हाथ में चाबियां थी और वो चाबियां लिफ्ट में गिर गई थी और अटक गई थी। अब उसकी छोटी बेटी बहुत ही चालाकी से वो चाबियां हटा लेती है और वो लिफ्ट चलने लग जाती है। पर जैसे जैसे वो लिफ्ट चलती है वैसे वैसे उस लिफ्ट के अंदर से खून आने लग जाता है और वो खून भरने लग जाता है। अब उस अजीब सी किताब के पन्ने भी पलटने लग जाते हैं और वो एक पन्ना आ जाता है जिसपे एक अजीब सा क्रिएचर बना हुआ था। एली देखते ही देखते उसी क्रिएचर में बदल जाती है। अब बेथ और एली की छोटी बेटी नीचे आते हैं और लिफ्ट खुल जाती है और उसमें भरा खून भी निकल जाता है। अब वो दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी वहाँ एली आ जाती है जो अपने डिमोनिक रूप में है। अब बेथ चेन सॉ लेकर उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ जाते हैं और बेथ उन्हें पास ही रखी ग्राइंडर मशीन में डाल देती है और मार देती है। पर यह सीन बहुत ही भयानक था क्योंकि उसने अपनी फैमिली के 3 लोगों को मार दिया होता है। पर बेथ के पास और कोई चारा नहीं था। अब बेथ एली की छोटी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है, पर वो डिमोनिक ताकत अभी भी वापस नहीं गई थी। अब हम देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो कि एली की नीचे वाली बिल्डिंग में रहती थी। ये लड़की और कोई नहीं वही जेसिका है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जैसे ही वो बहुत सारा खून देखती है वो पुलिस को फ़ोन ही करने वाली होती है। तभी वो डीमन आकर जेसिका को भी पोजेस कर लेता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, क्योंकि वो उसी डीमन के पोजेशन में थी और वो डीमन अभी भी जेसिका के अंदर ही है। अब वो डीमन क्या तबाही मचाएगा किसी को कुछ नहीं पता और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है।